सत श्री अकाल। करते हैं जी आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको नई नई चीज़ें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा काम भी होता है। अपना काम की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन मैं मैनेज कर रहा हूँ। चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, काम पे भी जा रहा हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो चलिए जी करते हैं जी आज के ब्लॉग की शुरुआत। जिस जगह पे खड़ा हूँ इसको कहा जाता है पंजपीर। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये NH 144 पे जो है ये स्थित है, और ये सलानी से महज आधा किलोमीटर, सलानी ब्रिज जो रजौरी है उससे महज आधा किलोमीटर जम्मू की तरफ आता है। इस जगह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कहा जाता है कि ये जो जगह है पांच पीर, इसको कहा जाता है पांच पीर भी बोलते हैं, 5 सेंट भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गैदरिंग होती है यहाँ वो होती है थर्सडे और फ्राइडे को। थर्सडे को क्या होता है कि हमारे नॉन मुस्लिम जो भाई हैं वो सारे आते हैं यहाँ, तेल चढ़ाते हैं, और फ्राइडे को यहाँ जुमे की नमाज जो है वो अदा की जाती है। पांच पीर इसलिए कहा जाता है इस जगह को क्योंकि 5 जो सेंट्स हैं उनकी कब्रें जो हैं यहाँ पे स्थित हैं। बात करूं मैं इस जगह के बारे में, मुझे नहीं पता कि इस जगह में शक्ति है या नहीं है, लेकिन मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करूंगा कि अगर जब हम नुशारा से आते हैं, जब हम अल्फ़ा गेट पे पहुंचते हैं, अल्फ़ा गेट से लेकर सलानी ब्रिज तक ये जो रोड बाइंडनिंग का काम शुरू हुआ था, ये पांच पीर के बिल्कुल अपोजिट की तरफ चला गया। मतलब पांच पीर की जो लाइन है उस लाइन को छेड़ा नहीं गया। ये महज किस कारण हुआ? ये महज पांच पीर की वजह से। यहाँ से मैं आपको अगर बताऊं तो अगर इस तरफ रोड बाइंडनिंग होती तो कम से कम 2,500 से 5,000 दुकानें टूटती, उनका रोजगार भी जाता लोगों का, और नुकसान जो है वो बड़ी तादाद में होता। इस पांच पीर की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि इस तरफ जो है वो रोड बाइंडनिंग का काम जो है वो बिल्कुल रुक गया। और ये हो पाया किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ पांच पीर की वजह से। अगर यहाँ में पांच पीर के साथ जो है ये एक बिजनेस हब भी है। पांच पीर के साथ आप जो देखेंगे जो दुकानें हैं, लेफ्ट साइड आप जो लेफ्ट और राइट साइड जो दुकानें देखते हैं, यहाँ कम से कम 15 से 20 दुकानें हैं, और ये दुकानें पगड़ी पे चलती हैं, और इनका रेंट महीने का जो है और इन दुकानों का, ये जो पांच पीर के अगर लेफ्ट साइड दुकानें आती हैं, इनका कम से कम 20 दुकानें होंगी, और ये सारी की सारी दुकानें नॉन मुस्लिम जो अपने हिंदू भाई हैं वो ये दुकानें चलाते हैं। और पांच पीर की वजह से यहाँ का रोज़गार का ये एक हब है। तेल जो है बड़ी मात्रा में यहाँ बिकता है, तेल, धूप, अगरबत्ती, ये सारा जो है ये पांच पीर की वजह से बिकता है। और हमारे जो हिंदू भाई हैं यहाँ के नहीं बल्कि यूपी बिहार के जो हैं पिछले 40 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बाकी अगर मैं आगे की बात कहूँ तो यहाँ जो लोग हैं जो पुंछ से आते हैं या जम्मू से आते हैं, वो यहाँ दरगाह शरीफ पे जो है वो माथा ज़रूर टेक के जाते हैं, ताकि उनका आगे का जो सफ़र है वो सही रहे। और उनके दिल में अगर कोई मनोकामना होती है तो वो मनोकामना भी कहा जाता है कि ज़रूर यहाँ पे पूरी होती है। मैं आगे आपके जो है ये दरगाह शरीफ के बारे में थोड़ा सा व्यू दूंगा, ये आप देखना। और ये जो दरगाह शरीफ है ये कम से कम 400 साल पुराना है। लोग 400 साल से यहाँ पे जो है वो जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ही मैं आज के ब्लॉग का करता हूँ जी दी एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फॉलो तो बिल्कुल ही करें।